नमस्कार दोस्तों, 19वां पत्र हम छोड़ रहे हैं क्योंकि उसमें रिपीटेशन है। बहुत दिन रुकने और धक्के खाने के बाद स्वामी जी आखिरकार पवहारी बाबा को मिल पाते हैं। चलिए अब उनके मिलने के बाद का पत्र हम सुनते हैं। 20वां पत्र श्रीयुत प्रमदादास मित्र को लिखित, ओम विश्वेश्वरो जयति, गाजीपुर से 4 फरवरी 1890। पूज्यपाद, आपका कृपा पत्र मिला। बड़े भाग्य से बाबा जी से साक्षात्कार हुआ। वास्तव में वे एक महान पुरुष हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस नास्तिकता के युग में भक्ति एवं योग की अद्भुत क्षमता के वे अलौकिक प्रतीक हैं। मैं उनकी शरण में गया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है जो हरेक के भाग्य में नहीं। बाबा जी की इच्छा है कि मैं कुछ दिन यहाँ ठहरूं। वे मेरा कल्याण करेंगे, इसलिए इन महापुरुष की आज्ञानुसार मैं कुछ दिन और यहाँ ठहरूंगा। निस्संदेह इससे आप भी आनंदित होंगे। बड़ी विचित्र कथाएं हैं, पत्र में न लिखूंगा, मिलने पर बतलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों का साक्षात्कार किए बिना शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास नहीं होता। दास नरेंद्र। 21वां पत्र प्रमदादास मित्र को ही लिखा हुआ है, गाजीपुर से 7 फरवरी 1890। पूज्यपाद, आपका पत्र अभी मिला। बड़ा हर्ष हुआ। बाबा जी देखने में वैष्णव प्रतीत होते हैं। उन्हें योग, भक्ति एवं विनय की प्रतिमा कहनी चाहिए। उनकी कुटी के चारों ओर दीवारें हैं, दरवाजे बहुत थोड़े हैं। परकोटे के भीतर एक गुफा है जहां वे समाधिस्थ पड़े रहते हैं। गुफा से बाहर आने पर ही वे दूसरों से बातचीत करते हैं। किसी को यह मालूम नहीं कि वे क्या खाते पीते हैं, इसलिए लोग उन्हें पवहारी बाबा कहते हैं। पवहारी मतलब केवल पवन का आहार करने वाला। एक बार जब वे 5 साल तक गुफा से बाहर नहीं निकले तो लोगों ने समझा कि उन्होंने शरीर त्याग कर दिया, किंतु वे फिर उठाए। पर इस बार वे लोगों के सामने निकलते नहीं और बातचीत भी द्वार के भीतर से ही करते हैं। इतनी मीठी वाणी मैंने कहीं नहीं सुनी। वे प्रश्नों का सीधा उत्तर नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि दास क्या जाने। परंतु बात करते करते मानो उनके मुख से अग्नि के समान प्रखर वाणी निकलती है। मेरे बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा, कुछ दिन यहाँ ठहरने की कृपा कीजिए। परंतु वे इस तरह कभी नहीं बोलते, इसलिए इससे मैंने यह समझा है कि वे मुझे आश्वासन देना चाहते हैं, और जब कभी मैं हट करता हूँ तो वे मुझे ठहरने के लिए कहते हैं। आशा में अटका पड़ा हूँ। वे निस्संदेह बड़े विद्वान हैं, पर कुछ प्रकट नहीं होता। वे शास्त्रोक्त कर्मकांड करते हैं। पूर्णिमा से संक्रांति तक होम होता रहता है, इसलिए यह निश्चय है कि वे इस अवधि में गुफा में प्रवेश न करेंगे। मैं उनसे अनुमति किस प्रकार मांगूं? वे तो कभी सीधा उत्तर ही नहीं देते। यह दास, मेरा भाग्य इत्यादि इत्यादि कहते रहते हैं। यदि आपकी भी इच्छा हो तो पत्र पाते ही तुरंत चले आइए, अन्यथा उनके शरीर त्याग के बाद पछताना पड़ेगा। दर्शन करके 2 मिनट में लौट जाइए। कहने का मतलब यह है कि बाहर से बातचीत हो जाएगी। मेरे मित्र सतीश बाबू आपका सहर्ष स्वागत करेंगे। इस पत्र के पाते ही सीधे चले आइए। इस बीच में मैं बाबा जी को आपके विषय में सूचना दे दूंगा। दास नरेंद्रनाथ। पुनश्च इनका सत्संग न होने पर भी यह निश्चित है कि ऐसे महापुरुष के लिए कोई भी कष्ट उठाना निरर्थक न होगा। नरेंद्र। 22वां पत्र ईश्वरो जयति, गाजीपुर से 13 फरवरी 1890। पूज्यपाद, आपकी शारीरिक अवस्था के समाचार से चिंतित हूँ। मेरी भी कमर में एक प्रकार का दर्द बना हुआ है। हाल में वह दर्द अत्यंत बढ़ गया है एवं कष्ट दे रहा है। 2 दिन से बाबा जी के पास मैं नहीं जा सका, इसलिए उनके यहाँ से एक व्यक्ति मेरा समाचार लेने को आया था, इसलिए आज जाऊंगा। उनसे आपके असंख्य प्रणाम निवेदन करूंगा। उनके मुख से अग्नि के समान प्रखर वाणी निकलती है। अत्यंत अद्भुत गूढ़ भक्ति तथा आत्मसमर्पण की बातें निकलती है। ऐसी अद्भुत तितिक्षा तथा विनम्रता मैंने कभी नहीं देखी। यदि किसी अद्भुत वस्तु की प्राप्ति हुई तो उसमें आपका हिस्सा अवश्य होगा। किमधि कमिति, मतलब इससे अधिक और क्या कहूँ। दास नरेंद्र। अगर आपको यह पत्र सुनना अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके फेवरेट लेटर्स दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर भेजिए, ताकि और लोग भी इसका फायदा ले सके। धन्यवाद।